हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हो? स्वागत है आपको सभी को, खैर मकदम है, यहाँ पे वेलकम है। तो आपके लिए मैं लाया हूँ उर्दू का इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन। और इस वीडियो में जो बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं जो उर्दू पढ़ रहे हैं जी, क्लास 10th में जो उर्दू पढ़ रहे हैं, 100 नंबर में तो 50-60 नंबर तो ऑब्जेक्टिव ही रहता है, जो कि 50 नंबर आपके पॉकेट में एकदम है 100%। अब बच गया आपका सब्जेक्टिव में भी 15 नंबर आपके हाथ में रहता है, और बचा है कुछ और सब्जेक्टिव। तो देखना यह है कि कौन बंदा उर्दू में कितनी अच्छी तैयारी चल रही है, उनकी क्या कर रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। मैं तो जहाँ तक हो पा रहा मैं आपको यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, सारा कुछ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने हैं, और जो आपका आंसर लगे तो आप मुझे लास्ट में कमेंट करना कि 100 में से कितना आंसर बनाए, ठीक है। तो रेडी। चलिए, तो पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। सबसे पहला सवाल है, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? 50 सवाल बनाना, सवाल आपको रहेंगे 60, बनाना 50। हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? जमहूरी दौर, तरक्की पसंद दौर, सुनहरा दौर या तारीख दौर? तो इसको बोलते हैं सुनहरा दौर। क्या बोलते हैं? सुनहरा दौर। यानी कि एक का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है? सैयद रजाउल हक, सैयद अताउल हक, सैयद जियाउल हक, अनवारुल हक। कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? सैयद अताउल हक। क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा, इसका बीज होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल पढ़ते हैं। शबनम कुमारी का ताल्लुक कहाँ से है? ठीक है, शबनम कुमारी का ताल्लुक कहाँ से है? बिहार से है, झारखंड से है, महाराष्ट्र से है या कश्मीर से है? तो आपको पता है शबनम कुमारी का ताल्लुक बिहार से है ना। यानी कि इस सवाल का क्या आंसर होगा? ऑप्शन हमारा ए जो होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है, जेल में सुहैल अजीम आबादी का अफसानवी मजमुआ का नाम बताइए। यानी कि सुहैल अजीम आबादी का अफसानवी मजमुआ इनमें से कौन है? अजनबी चेहरे, अलाव, अनोखी मुस्कुराहट या अक्स से? तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? अलाव जो है ये है सुहैल अजीम आबादी का। बाकी अजनबी, अनोखी मुस्कुराहट ये अलग अलग शायर का है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी होगा। चलिए यहाँ पे फिर देखिए आ ही गया, अनोखी मुस्कुराहट किसका अफसाना है? सुहैल अजीम आबादी। तो अभी तो हम पढ़ लिए सुहैल अजीम आबादी का, तो होगा नहीं अनोखी मुस्कुराहट, ठीक है। निगार अजीम, कमर जहाँ, सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो अनोखी मुस्कुराहट के जो लिखने वाले हैं, ये अफसाना निगार है, वो है सैयद मोहम्मद मोहसिन। कौन है? सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो याद रहेगा कि अनोखी मुस्कुराहट के अफसाना निगार कौन है? सैयद मोहम्मद मोहसिन। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देख लेते हैं क्या दे रहा है यहाँ पे। सर सैयद अहमद खान ने जेल में से किस यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली? यानी कि सर सैयद अहमद खान ने किस यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली? ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, इनमें से कोई नहीं। तो 6 का आंसर होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। 7वां सवाल है, निसाब में शामिल अफसाना कटी हुई साख के अफसाना निगार कौन है? यानी कि कटी हुई साख के लिखने वाले कौन? मुसन्निफ कौन है? तख्लीक़कार कौन है? निगार अजीम, सैयद सुहैल अजीम आबादी, कमर जहाँ, प्रेमचंद। तो कटी हुई साख के बारे में तो बिल्कुल सही जानते, कमर जहाँ है कटी हुई साख के लिखने वाले, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल पढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं अगला सवाल क्या है। 8वां सवाल है, कमर जहाँ के एक अफसानी मजमूए का नाम बताइए। चारागर, चार चेहरे, अनोखी मुस्कुराहट, आँख मिचोली। तो अनोखी मुस्कुराहट तो होगा नहीं, अभी पढ़ चुके थे, है ना। तो 8 का जो आंसर होगा चारागर, क्या होगा? ऑप्शन हमारा ए होगा, ठीक है। चारागर जो है कमर जहाँ का लिखा हुआ अफसाना है, ठीक है। यानी कि इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। तो देखें यहाँ पे सवाल क्या बोलता है 9 में, निगार अजीम का असल नाम क्या है? निगार अजीम आबादी जिसको बोलते हैं उसका असल नाम क्या है? जहरा निगार, मेहर निगार, महूस निगार या जर निगार? तो निगार अजीम का असल नाम है मेहर निगार। क्या है? इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। 9 का आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। 10वां सवाल पढ़ते हैं, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? गैलीलियो की, पाइथागोरस की, थॉमस एडिसन की या तो फिर अबुल कलाम आज़ाद की? तो आर्यभट्ट ने जो किस साइंसदान की रहनुमाई की? पाइथागोरस। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, जो कि बिहार के रहने वाले थे, तेलंगाना, है ना, तेलंगाना, आपको पता होगा तेलंगाना। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं यहाँ पे। अगला देखो क्या है, अगला बोलते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिया, माहे तमाम किसके कलाम का मजमुआ है? यहाँ पे दिख रहा है आपको सही से, माहे तमाम किसके कलाम का मजमुआ है? परवीन शाकिर का, हसन नईम का, इरफान सिद्दीकी का या अहमद फिराज का? तो 11 नंबर सवाल का आंसर होगा परवीन शाकिर। किसका आंसर होगा? परवीन शाकिर। माहे फिराज के मजमुआ निगार कौन है? परवीन शाकिर है, ओके। चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए, गालिब कब पैदा हुए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, गालिब कब पैदा हुए? बहुत बड़े सवाल पूछा, मतलब इतना बार सवाल पूछा गया कि आप कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में।
है ना। गालिब कब पैदा हुए? 1797 में, 1798, 1799, 1800 में। तो इसको तो याद होगा 1797 में गालिब की पैदाइश हुई थी। ठीक है, गालिब की पैदाइश कभी थी? 1797 में। अगला सवाल है मुसहफ़ी की ज़ेर निसाब मसनवी का उन्वान बताइए। मतलब आपके निसाब में शामिल है मुसनफ़ी के ज़ेर निसाब मसनवी का उन्वान क्या है? तो गुल बकावली या ज़ैनुल मलूक, आगाज़ दास्तान, गुलजार नसीम। तो 13 का आंसर क्या होगा? आगाज़ दास्तान। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन हमारा सी होगा। अगला सवाल है उर्दू की पहली मसनवी कौन है? उर्दू की पहली मसनवी कौन है? सहरुल बियाँ, कदमराव, पदमराव, ज़हर इश्क या फ़रेब इश्क। पहली मसनवी का नाम पूछा जा रहा है। तो 14 नंबर सवाल का आंसर पता है? कदमराव पदमराव। याद रखिएगा, पहली मसनवी का नाम कौन है? कदमराव पदमराव। ठीक है, क्या होगा? कदमराव पदमराव। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मुबारक अजीम आबादी के वालिद का नाम क्या था? फिदा हुसैन, मजहर हुसैन, अहमद हुसैन वामिक, फिदा हुसैन वामिक। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? फिदा हुसैन वामिक। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा डी होगा। ओके, 16 सवाल है निदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है? निदा फाजली ने अपने नज़मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है? कमज़ोर तबका, खुशहाल तबका, आला तबका या ताजिर तबका। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? कमज़ोर तबका। कमज़ोर तबका को अपने जो है अपने नज़मों में उसके कमज़ोर तबका के जो मसाइल है, जो प्रॉब्लम्स है, उनको उभारा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। निदा फाजली की पैदाइश कब हुई? देखिए पैदाइश और मौत बहुत सा सवाल आता है जी। 1965 में, 1964 में, 1967 में, 1968 में। 66 है। ठीक है, तो 17 का आंसर होगा 1965 में। क्या आंसर होगा? निदा फाजली की पैदाइश कब हुई थी? 1965 में। अगला सवाल आपके सामने हाजिर है। शामिल निसाब नज़म बिजली का खंभा का शायर कौन है? देखिए बिजली का खंभा का शायर पूछ रहा है। जगन्नाथ आज़ाद, परवेज शाहिदी या निदा फाजली या चकबस्त। ठीक है, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? निदा फाजली। क्या हो जाएगा? निदा फाजली। ठीक है, शामिल निसाब बिजली का खंभा जो लिखने वाला शायर है वो कौन है? निदा फाजली। 19वां सवाल है सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? हैदराबाद, लाहौर, दिल्ली, अलीगढ़। सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई? तो इसका आंसर होगा लाहौर। क्या होगा? लाहौर। सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश लाहौर हुई, लाहौर में हुई। 20वां सवाल है सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम बताइए। सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम क्या है? शौक तहरीर, नाकिद तहरीर, सूखी तहरीर, प्यामे तहरीर। तो ये तो खैर आपको याद भी हो जाएगा। इसका आंसर होगा सूखी तहरीर। सूखी तहरीर। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा, सूखी तहरीर। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। नसीम की मसनवी का नाम बताइए। सहरुल बियाँ, गुलजार नसीम, बुस्तान ख्याल या ज़हर इश्क। ठीक है, नसीम की मसनवी का नाम बताना है। ठीक है, तो एक बात तो पता चला कि नसीम जो है मसनवी लिखते हैं, मसनवी निगार भी बोल सकते हैं इसको। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? गुलजार नसीम, जो आपकी किताब में शामिल है, गुलजार नसीम। 22वां सवाल पढ़ते हैं। बेदी का इंतकाल कब हुआ था? 1981 में, 1982 में, 1983 में, 1984 में। बेदी का इंतकाल कब हुआ था? तो 22 का आंसर हो जाएगा 1984 में। बेदी का इंतकाल कब हुआ था? 1984 में। देखिए ऐसे 1984 में बेदी का इंतकाल हुआ था, 1984 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या बोलता है। अगला सवाल लत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई? लत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई थी? 1940 में हुई थी, 1941 में, 1942 में, 1943 में। लत्फुर रहमान की पैदाइश हुई थी 1941 में। ठीक है, इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? सही बी होगा, बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल पढ़ते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? राजेंद्र सिंह बेदी जो है किस शहर में पैदा हुए? कराची में, अमृतसर में, लाहौर में या चंडीगढ़ में। राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा, यानी कि कहाँ पैदा हुए? तो लाहौर में। ठीक है, क्या इसका आंसर होगा? सी होगा। 25वां सवाल है अहमद फिराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? अहमद फिराज जो है किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? पेशावर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो 25 का आंसर हो जाएगा पेशावर यूनिवर्सिटी। अहमद फिराज जो है पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए। ठीक है, अहमद फिराज पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए। 26वां सवाल पढ़ते हैं। अहमद फिराज का इंतकाल कब हुआ था? 2008 में, 2009 में, 2007 में, 2006 में। अहमद फिराज का इंतकाल कब हुआ था? तो अहमद फिराज का इंतकाल हुआ था 2009 में। कब हुआ था? 2009 में अहमद फिराज का इंतकाल हुआ था। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या बोलता है। सुहैल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? ठीक है, सुहैल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी? 1910 में, 1915 में, 1917 में, 1911 में। तो सुहैल अजीम आबादी की पैदाइश हुई थी 1911 में, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। 28वां सवाल पढ़ते हैं। मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए?
मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए? गोरखपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या अलीगढ़ में? ठीक है, तो 28 का आंसर होगा गोरखपुर, यानी कि मेहदी अफादी जो है यूपी के गोरखपुर शहर में पैदा हुए। 29वां सवाल है, मेहदी अफादी ने ज़ेर निसाब खत में किसको मुखातिब किया है? मेहदी अफादी ने ज़ेर निसाब खत, जो खत लिखे हैं उस खत में किसको मुखातिब किया? यानी कि आपके जो निसाब में जो खत लिखा हुआ है उसमें मुखातिब किसको बोला, खत में किसको मुखातिब किया है? मंजूर अहमद नुमानी को या अब्दुल गफ्फार समदानी को, मकबूल अहमद समदानी को, शिबली नुमानी को? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? मकबूल अहमद समदानी, मकबूल अहमद समदानी, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा सी होगा। ठीक है, ओके, तो चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला देखो यहाँ पे दिया है 30वां सवाल, क्या बोलता है कि बेदी से इंटरव्यू लेने वाली कौन थी? बहुत बड़ा सवाल ये आ चुका है। बेदी से इंटरव्यू किसने लिया था? असमत चुगताई ने, कुर्रतुल ऐन हैदर ने, मोहसिना किदवाई ने, रशीदा बेगम ने। ठीक है, बेदी से इंटरव्यू लेने वाली कौन थी? तो वो थी असमत चुगताई ने। ठीक, चुगताई ने। क्या आंसर होगा? ऑप्शन हमारा ये होगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सवाल दिख रहा, सवाल आपके सामने हाजिर है, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ये तो सवाल एक सवाल, ये तो मतलब आखिरी शेर और पहला शेर तो आना ही आना एकदम तय है। गज़ल के आखिरी शेर को क्या बोलते हैं? मक्ता, मतला, हुस्न मतला या रदीफ? तो गज़ल के आखिरी शेर को बोलते हैं मक्ता। क्या बोलते हैं? मक्ता। और पहले शेर को बोलेगा तो क्या होगा? मतला हो जाएगा। और इसी मक्ते वाले शेर में जो है तखल्लुस इस्तेमाल करते शायर। 32वां सवाल है, हसन नईम की पैदाइश क्या हुई थी? हसन नईम की पैदाइश क्या हुई थी? लखनऊ में, दिल्ली में, कोलकाता में, अजीमाबाद में? हसन नईम की पैदाइश क्या हुई थी? ठीक है, तो 32 का आंसर होगा अजीमाबाद में। क्या हुई थी? अजीमाबाद। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखें, हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे? हसन नईम जो है किस ओहदे पर डायरेक्टर के किस इदारा में, है ना, डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे? उर्दू एकेडमी, गालिब इंस्टीट्यूट, रजा लाइब्रेरी रामपुर, नेशनल लाइब्रेरी? तो 33 का आंसर क्या होगा? 33 का आंसर होगा गालिब इंस्टीट्यूट। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला यहाँ पे देखें, परवीन शाकिर के वालिद का नाम बताइए। परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था? काशिफ हुसैन, तारिक हुसैन, शाकिब हुसैन या खालिद हुसैन? ठीक है, तो 34 का आंसर होगा शाकिब हुसैन। क्या होगा? शाकिब हुसैन, यानी कि इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन बी। 35वां सवाल देखिए, गज़ल के किस शेर को मतला कहते हैं? अभी मैं बता चुका हूँ। मतला शेर कहाँ पे लिखते हैं? शुरू लिखते हैं, पहले शेर को। गज़ल के पहले शेर को मतला का शेर कहते हैं और गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता का शेर कहते हैं, जिसमें शायर अपना छोटा सा नाम इस्तेमाल करते हैं और उस नाम को बोलते हैं खताए, तखल्लुस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस नाम को बोलते हैं तखल्लुस, जिसमें शायर अपना छोटा सा नाम इस्तेमाल करते हैं। 36वां सवाल है, हमद में किसकी तारीफ की जाती है? लीजिए कितना हल्का सवाल दे दिया गया कि हमद में किसकी तारीफ की जाती है? तो हमद में हुजूर अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है ना, और नात पाक में रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। ओके, तो यहाँ पता चल गया कि हमद में अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है और नात पाक में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। हुक्मरानों की तारीफ की जाती है कसीदा में। ठीक है, कसीदा में हुक्मरान की तारीफ है, बादशाहों की। अब बुजुर्गान दिन की तारीफ की जाती है मनकबत में। ठीक है, मनकबत में बुजुर्गान दिन की तारीफ की जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। नसीम की मसनवी का नाम बताइए। सहरुल बियां, गुलजार नसीम, ज़हर इश्क, बोस्तान ख्याल। तो ये सवाल रिपीट हो गया है ना। 37 का आंसर गुलजार नसीम। नसीम की मसनवी का नाम क्या है? गुलजार नसीम। 38वां सवाल है, मिर्ज़ा शौक का खानदानी पेशा क्या था? मिर्ज़ा शौक का खानदानी पेशा क्या था? तबाबत करना या सिपाहगरी करना या वकालत करना या तदरीस करना? ठीक है, मिर्ज़ा शौक का खानदानी पेशा क्या था? तो इसका आंसर होगा क्या? तबाबत करना। तबाबत का मतलब हुआ कि मतलब डॉक्टरी लाइन में जुड़ा होना। तबीब होता है, तबीब बोलते हैं डॉक्टर को, तबीब, है ना, तबीब बोलते हैं डॉक्टर को बोलते हैं। तो तबाबत करना मतलब इलाज करना, डॉक्टरी वाला काम करना, उसका खानदानी पेशा था। ठीक है, अगला सवाल है, गालिब के वालिद का नाम। ये तो आएगा ही आएगा। गालिब के वालिद का नाम और गालिब के वालिदा का नाम बहुत बार आता है। गालिब के वालिद का नाम क्या था? नसीरुल्लाह बैग, अब्दुर्रहमान बैग, अब्दुल्ला बैग या हमीदुल्लाह बैग? ठीक है, तो 39 का आंसर होगा अब्दुल्लाह बैग। क्या होगा? अब्दुल्ला बैग। नज़म खड़ा डिनर के नज़म निगार कौन है? खड़ा डिनर के लिखने वाले कौन है? चकबस्त, जगन्नाथ आज़ाद, निदा फाजली, सैयद मोहम्मद जाफरी। ठीक है, तो 40 नंबर सवाल क्या होगा आंसर? सैयद मोहम्मद जाफरी खड़ा डिनर के लिखने वाले थे। ठीक है, सैयद मोहम्मद जाफरी। निदा फाजली तो अभी पढ़ चुके हैं और जगन्नाथ आज़ाद पता है, चकबस्त भी पता है। ठीक है, तो ये सब आपको रिवीजन होना चाहिए। अगला सवाल है, इल्म की अलम लिखा हुआ है, इल्म नहीं, अगर इल्म बोलेंगे तो अलग हो जाए, अलम
इल्म यहाँ पे पढ़ते हैं, ऑप्शन देखना पड़ेगा क्या दिया, जाहिल दिया, तो ये है आलिम, ठीक है, ये आलिम, आलिम की जिद क्या है, उल्टा, तो आलिम की जिद है जाहिल, मतलब आलिम मतलब पढ़ा लिखा, और जाहिल बोलते हैं अनपढ़ को बोलते हैं, ठीक है। 42 सवाल है, जेल में से मसदर की मिसाल कीजिए, मसदर, अब मसदर कहते हैं किसको है, जो खुद ना किसी कलमा से बना लेकिन उससे दूसरा कलमा बने, तो आसमान से कुछ और नहीं कलमा बना सकते, कलम से भी नहीं बना सकते, आओ से नहीं, आना से बन सकता है आने वाला, क्या बनेगा, आना से आने वाला, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर सही। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। यहाँ देखिए 43 सवाल क्या बोलता है, जेल में ज़मीर की मिसाल कौन है, ज़मीर, ज़मीर जिसको बोलते हैं प्रोनाउन, ज़मीर को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, इंग्लिश में सर्वनाम बोलते हैं, यानी कि जो नाउन के बदले में इस्तेमाल होता है, तुम, अहमद, खाना, यहाँ, तो तुम जो है ये क्या है, ज़मीर है। 44 सवाल है, इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं, 2, 5, 7, 10, तो इसमें मारफा की 7 किस्में हैं, मैं आपको बताया भी था, इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं, इसमें नकरा और इसमें मारफा, जो कि जामिद की किस्में हैं, जामिद की 2 किस्में हैं, इसमें मारफा और इसमें नकरा, ठीक है, इसमें मारफा इसमें नकरा, जामिद की 2 किस्में, और मारफा की 7 किस्में हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, वो इसमें मारफा जिससे किसी इसम की इस तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं, तो पता चला किसी इसम की तरफ इशारा किया जाता है, तो ऑप्शन पढ़ेंगे, इसमें मौसूल, इसमें इशारा, इसमें नकरा, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन से पता चला कि इशारा किया जा रहा है, इसलिए उसको इसमें इशारा बोलेंगे, क्या होगा बोलेंगे, इसमें इशारा बोलेंगे। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, 9, 2, 11, तो बड़ा हल्का सवाल है कि 9, 2, 11 होना का मतलब क्या है, तो जानते हैं मुहावरा है, अच्छा ये बोल रहा 9, 2, 11 होना ये क्या है, मतलब मुहावरा है या मिसरा है या ज़रबुल मिसल है या फ़ुकरा है, तो 9, 2, 11 होना ये एक मुहावरा है, मतलब भाग जाना। 47 सवाल है, जेल में मुहावरा की मिसाल बताइए, इनमें से मुहावरा कौन है, यहाँ आओ, क्या बात है, नाच न जाने आंगन तेरा, आब होना, तो ये देखो आंसर इसका क्या डी होगा, आब होना मतलब पानी पानी होना, शर्मिंदा होना, ठीक है। नाच न जाने आंगन तेरा, ये है ज़रबुल मिसल, क्या है, ज़रबुल मिसल है, जो कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ज़रबुल मिसल, ठीक है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं जी, करना से इसमें आला बताइए, इसमें आला कहते हैं जिसका कोई औजार सामान, तो करनी, किरान, करूनी या करना, तो करना से मैंने करनी, करनी बोलते हैं, कढ़नी बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, कढ़नी, और कढ़नी क्या है, जो राज मिस्त्री वाला जो काम करते हैं ना, तो देखते हैं जिसमें जो हाथ में लेकर रहते हैं कढ़नी, उसको कढ़नी बोलते हैं, एक्चुअली कढ़नी नहीं होता, वो होता करनी, क्या होता है, करनी, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, करनी हो जाएगा। 49 सवाल है, एक तीर से 2 शिकार का मतलब क्या है, एक तीर से 2 शिकार, तीर एक होना, हाथ एक साथ 2 काम, इनमें से कोई नहीं, तो एक तीर से 2 शिकार बोलते हैं ना, एक तीर से 2 शिकार मतलब एक साथ 2 काम हो गया, ठीक है। चलिए अच्छा, ये बहुत अफसोस वाली बात है कि इसमें आपको 60 नहीं क्वेश्चन बल्कि 85 क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो चलो 50 में 50 बनाने की जरूरत है आपको, 50 में 50 बनाएंगे, एग्जाम में आपको 60 सवाल मिलेगा जिसमें से 50 बनाना है। वो नज़म जो 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं, देखिए, तो वो नज़म जो 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसको बोलते हैं मुसल्लस, क्या बोलते हैं, मुसल्लस बोलते हैं, ठीक है। वो नज़म जो 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसको क्या बोले, मुसल्लस। मुसल्लस का मतलब बना है सलासा से, सलासा का मतलब 3 होता है, त्रिभुज, और जो नज़म 4 मिसरों वाले नज़म को बोलते हैं रुबाई, क्या बोलेंगे, रुबाई, और 5 मिसरों वाले नज़म को बोलते हैं मखमस, क्या बोलते हैं, मखमस, और 6 मिसरों वाले नज़म को बोलते हैं मुसद्दस, क्या बोलते हैं, मुसद्दस, नोट कर लेना, 6 मिसरों वाली मुसद्दस, 5 मिसरों मखमस, 4 मिसरों वाली नज़म को रुबाई, और 3 मिसरों वाली नज़म को मुसल्लस। मुसल्लस का मतलब 3 होता है, त्रिभुज। अब आपका बारी आ गया सब्जेक्टिव सवाल का। अब देखते हैं सब्जेक्टिव कितना आपको याद है, आप मुझे ईमानदारी से बताएंगे आपको कितना याद है, कितना बना पाते हैं, ठीक है। 250 से 300 लफ्ज़ में लिखना है किसी एक पर मजमून। कोरोना देखिए मैं बताया हूँ, अच्छा उर्दू में मैं नहीं बताया कोरोना के बारे में, हिंदी में बताया था, चलो तो मैं उर्दू भी बता दूंगा, ठीक है। कोरोना के बारे में देखो आ गया, लाइब्रेरी, आपका पसंदीदा खेल या मौसमी शर्मा, इसमें जिसमें भी लिखो आप। 10 नंबर का सवाल है तो 8 नंबर तो पक्का आना चाहिए, अच्छे तरीके से लिखेंगे तो। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला है, अपने बड़े भाई के नाम एक खत लिखिए जिसमें अपने इम्तिहान की तैयारी के मुतालिक तज़किरा करना है, ठीक है। यानी कि एक खत लिखना है इम्तिहान में, जो अपने बड़े भाई के नाम एक खत लिखना है, इम्तिहान की तैयारी किससे आप कैसे कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। तो खत भी मैं आपको 2-3 बार बताया हूँ कि खत कैसे लिखना है उर्दू में। या तो अगर ये नहीं लिखना है तो प्रिंसिपल के पास लिख दो अपना एप्लीकेशन, अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम एक दरखास्त लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए जिसमें स्कॉलरशिप की मांग हो, स्कॉलरशिप की डिमांड करने के लिए अपने प्रिंसिपल के पास एक एप्लीकेशन लिखना है, एक लिखना है दरखास्त, ठीक है। तो इनमें से कोई एक बनाएंगे आपको 5 नंबर मिल जाएगा।
अगला सवाल पढ़ते हैं। देखो ये जो सवाल मैं दे रहा हूँ ना, ये जो सवाल 10 सवाल है, 15 सवाल में से सिर्फ 10 का आंसर बताना है। लेकिन मैं अभी एग्जाम में बनाना था, लेकिन अभी बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे सवाल कितने दिए हुए देख लेते हैं। यहाँ पे सवाल है 15 सवाल है, और ये आपको मिलेगा होमवर्क। नीचे कमेंट में सबका आंसर कमेंट करेंगे। देखते हैं कौन कौन बंदा है, उर्दू वाले कौन कौन बंदे हैं जो सबका आंसर कमेंट करते हैं। ठीक है, 15 का आंसर खाली बस खाली एक सीरियल वैसे खाली आंसर कमेंट कर देगा, सवाल मत लिखिएगा, खाली सवाल 1 आंसर 2 आंसर। और अगर आपको आंसर नहीं भी आता ना तो फिर भी कमेंट करो, किताब देख देख के, लेकिन सही कमेंट करना, गलत कमेंट मत करना, किताब से देख के सही कमेंट करना। ठीक है, सवाल मैं पढ़ देता हूँ एक बार। इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या अभी पढ़ चुके हैं। शबनम काली का असल नाम पढ़ चुके हैं। सुहेल अजम आबादी कहाँ पैदा हुए पढ़े। सरसैयद की पैदाइश कब हुई। सरसैयद की वालिदा का नाम क्या था। बेदी के पहले अफसाने मजमूआ का नाम क्या था। बेदी की मौत कब हुई। सरसैयद की वफ़ात कब हुई। गज़ल के अरबी किस सिनफ में माखूज़ है। जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं। दक्कन के किस शायर के ज़रिए उर्दू गज़ल शुमाल तक पहुँची। गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं। अभी पढ़े सवाल में ऑब्जेक्टिव में साथ, तो जो ऑब्जेक्टिव पढ़े ना उसी से आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई। हसन नईम का इंतकाल कब हुआ। गालिब का पूरा नाम क्या था। तो आप ना सिर्फ इसका आंसर कमेंट कर, पूरा मत लिखना, गालिब का पूरा नाम। और उर्दू में अगर नहीं टाइपिंग होता तो हिंदी में कर दो, है ना, गालिब लिख दो। जैसे सवाल नंबर 15 हो गया। 15 गालिब का पूरा नाम क्या था, तो असदुल्ला खां गालिब, पूरा इस तरह लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखना है, आपको जवाब देना है 3 सवाल, जिन सवालों का जवाब दीजिए। अच्छा देखिए, ये दोनों एक सवाल है। देखो, कटी हुई शाख या इंडिया गेट। देख रहे हैं यहाँ पे आपको, यहाँ पे तो बेनिफिट मिल गया आपको। बेनिफिट ये मिला, इस सवाल में तीन पीस है। कटी हुई शाख भी है, इंडिया गेट भी है, और नज़म दिए। इन तीनों में से किसी एक का ही खुलासा लिखना है। यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल गया, कटी हुई शाख या नज़म इंडिया गेट के खुलासे लिखिए, या तो दिए। तो दिए का खुलासा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया गेट का खुलासा। अगर आपको नहीं पता तो नीचे कमेंट करेंगे, मैं इसके भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इसमें से कोई एक ही लिखना, तीनों में से। ठीक है, चलिए। और उसके बाद चकबस्त का तारुफ पेश कीजिए, या तो मसनवी गुलजार नसीम के किरदार पर बकावली पर रोशनी डालिए। ठीक है, तो इनमें से कोई एक ही बनाना है आपको। ठीक है, अगला सवाल है, दर्ज झेल में से किसी 5 लफ्ज़ की जिन्स बताना है। इखलाक, इखलाक का बोलते हैं मेरा इखलाक, तो ये क्या हो गया, तज़कीर हो गया, है ना, मेरा इखलाक तज़कीर है ये। ठीक है, एहतराम मतलब बड़ों का एहतराम, तो ये भी क्या हो गया, तज़कीर हो गया। बर्फ़ है, बर्फ़ पिघल गई, ये क्या हो गया, तानीस हो गया। तानीस क्या हो गया, इसको तानीस बोलते हैं, तो हम इसको TN करते हैं। ठीक है, तानीस। किस्मत क्या है, मेरी किस्मत, तो ये भी तानीस हो गया। हिकमत, अल्लाह की इसकी हिकमत है, तो ये भी क्या हो गया, तानीस हो गया। आफत, कैसी आफत आ गई है। ठीक है, कैसा नहीं कैसी। कहत, कहत छा गया है ना, यहाँ कहत छा गया है, तो ये क्या हो, तज़कीर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। चलिए, अगर आपको ये नहीं बनाने आया है तो इनमें से देखो या लिखा हो, मतलब अब नीचे बनाना है। ठीक है, या के मतलब इसको ये वाला बनाओ, चाहे इसको बनाओ। अब मतलब दे मुहावरा में से किसी 5 ही मुहावरा को मानी बताना, सिर्फ मानी बताना। बाल बचना मतलब बहुत मुश्किल से बचना। लोहे के चने चबाना, समझ रहे हैं, मतलब कि बहुत मुश्किल काम करना। हाशिया चढ़ाना, चलिए, तो हाशिया चढ़ाना के जो मतलब है ना, इसका किसी बात को बढ़ा चढ़ा के एकदम बकवास करके बोलना, बढ़ा चढ़ा के बोलना। आँख चुराना मतलब हुआ किसी बात को मतलब नज़रअंदाज करना, बोलते हैं आँख चुरा रहा, नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना। पगड़ी उछालना मतलब समझे बेइज्जत करना, है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये था, गम काफुर होना। गम काफुर होने का मतलब होता है ना कि गम खत्म हो जाना, गम कम हो जाना या खत्म हो जाना, इस तरह से। ठीक है, मेरा गम काफूर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते, ओहो, चलो, तो यहाँ पे सवाल क्लियर हो गया जी। अब तो कुछ सवाल बचा ही, अब सवाल नहीं बचा है, तो अब आपको कमेंट करने का बारी आ गया। अब आपको कमेंट करना चाहिए कि कितना में कितना सही बनाए। ठीक है, मैं उम्मीद है कि आप लोग का आंसर कम से कम 100 नंबर में तो 80 नंबर से तो कम नहीं आना चाहिए, 80 प्लस ही आना चाहिए। ठीक है, तो चलो फटाफट कमेंट करो, मज़ा आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।